तो उसी प्रकार अगर इस अंगुली के किसी पर्व पर कोई वृत्त दिखाई पड़े, वलय दिखाई पड़े, शास्त्र ज्ञान भी इस अंगुली का कारकों में एक कारक है, तो शास्त्र प्रवीण बनता है, शास्त्र ज्ञान बहुत रहता है, एक शास्त्र के निष्णात बन सकते हैं, जो भी कहते हैं सही कहते हैं, सच निकलते हैं, शुद्ध बताते हैं और भविष्य में वो सही होकर ही रहेगा। उतना ज्ञान जिन व्यक्तियों को ये वलय होते हैं किसी एक पर्व में, इसी पर्व में आना ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी पर्व में भी आ सकते हैं। वलय होना शास्त्र प्रवीण होने का एक लक्षण है, एक कारक है। बस शास्त्र ज्ञानी बन जाएगा, शास्त्रज्ञ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंगुली ही छोटी है। अंगुली छोटी कब बनती है? तो ये मूल स्थान ऐसा आने के बजाय ऐसा आता है, ये अंगुली नीचे आ जाती है। ये नीचे आ जाने के कारण इसके माप में अंतर नहीं पड़ता, इतनी ऊंचाई में नहीं रहती और इतनी ऊंची नहीं रहती, इसलिए ये घटती होती है। यानी एक एक तीनों अंगुलियां एक समान दिखाई पड़ती हैं। नष्ट ये है उससे कारकों को ग्रहण करने में इस अंगुली की शक्ति कम हो गई है, ग्राहक शक्ति कम हो गई, उसका प्रभाव चिन्हों पर पड़ता है, हाथ पर पड़ता है, हथेली पर, रेखाओं पर पड़ता है, बुद्धि रेखा पर पड़ता है और उसका प्रभाव जीवन रेखा पर पड़ता है। घटने का अर्थ, घटने का फल बुरा होता है, घटना ठीक नहीं, मंद गमन का कारण होता है। नहीं, ये छिड़ी हुई है, ये घटी हुई नहीं है बल्कि बड़ी हुई है, उठी हुई है। ये मूल स्थान हाथ का, हथेली का जो है, ये बढ़ने के कारण ये अंगुली बहुत बड़ी हो जाती है, यानी ये पहला प्रभाव बड़ा हो जाता। इन दोनों से आधा नहीं, बहुत अंतर पड़ता है, बहुत ऊंचा होता है। तो ऐसा ऊंचा होने के कारण, यह अंगुली लंबी होने के कारण कारकों को ग्रहण करने में अति वेग दिखाई पड़ता है। ये अति सर्वत्र वर्जये, अति होने के कारण में कारण भले नक्षत्रों में, भले चिन्हों में, भली रेखाओं में भी बुराई आ जाती है। भोजन स्वस्थकर है, बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते। अधिक भोजन करेंगे तो हानि है, अजीर्ण हो जाएगा, गैसेस फॉर्मेशन हो जाएंगे, जिससे आरोग्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। चिकित्सक के यहाँ भागना पड़ता है, वो अति नष्ट प्रदान कर रहा, यानी नष्ट दे रहा है ना। वैसे नष्ट का स्वागत न हो। हम कौन है बोलने वाले? भगवान की दया होनी चाहिए ना। यानी किसी अंगुली का घटना या उठना कभी ठीक नहीं है, उसका प्रभाव ग्रह स्थान पर, रेखाओं पर, जीवन रेखा पर उसका प्रभाव ज्यादा होता है और उसमें बुरे चिन्ह आ जाते हैं या अधिक चिन्ह आ जाते हैं। एक ही प्रकार के चिन्ह बहुत अधिक रहेंगे तो भी नष्ट ही है ना, तो उसको हम नहीं चाहेंगे। हम भगवान वैसा न करे, काश हो तो नष्ट भोगेंगे ही हम। कभी कभी क्या होता, ये अंगुली जरा इधर झुक जाती है, यूं देखने से ही पता चलता, झुकना दिखाई पड़ता, अंगुली झुक जाती है। कहां पर? बाजू की अंगुली, या तो दक्षिण की ओर, तो वाम पक्ष की ओर, या दक्षिण पक्ष की ओर, यानी गुरुवांगुली की ओर भी झुक सकती है अंगुली, या सूर्यांगुली की ओर भी, पवित्र अंगुली की ओर भी, किधर भी झुके
अपने कारकों को घटाकर यहां से जो गुरु कारक आ रहे उन गुरु कारकों को भी थोड़े ग्रहण करेंगे। ठीक है, यानी इनके चिन्हों पर, इनकी रेखाओं पर गुरु का प्रभाव भी रहेगा। सम्मिश्रित फल मिलेंगे, शनि के फल भी मिलेंगे, गुरु के फल भी मिलेंगे। जिनका काम उनका ही। नाक से सांस लेना स्वास्थ्यकर है, नाक बंद कर दीजिए, मुंह से ले सकते हैं, मगर मुंह का काम नहीं है। मुंह का काम है खाना, नाक का काम है सांस लेना, जिसका काम उसी का। शनि अंगुली को नहीं चाहिए कि गुरु कारकों को ग्रहण करे, नहीं वही अंगुली इधर झुक जाती है, इधर झुक गई, इधर आ गई, ये इधर नहीं है, समझिए। तो यानी अब किस कारकों को ग्रहण कर रही है ये अंगुली? सूर्य कारकों को। सूर्य कारक अच्छे भी है ना, उन कारकों को ग्रहण करते। भाइयों, एक विषय को याद रख लीजिएगा, शनि और सूर्य के बीच बनता नहीं, एक दूसरे के शत्रु है। बंधुता की दृष्टि से देखेंगे, नाते की दृष्टि से देंगे, सूर्य पिता है, ये पुत्र है। पितृ और पुत्र का संबंध होने पर भी सूर्य के कारकों को ग्रहण करना शनि के लिए शुभप्रद नहीं है। पर इधर झुकने के कारण सूर्य के कारकों में कुछ अंतर पड़ता है क्या? कमी आ जाती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका ही दोष है कि अपने कारकों को घटाकर, मिटाकर, हटाकर, सरकाकर इन कारकों को ग्रहण करना। फिर सम्मिश्रित होने से क्या होता? दो मिल जाएंगे, मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर का प्रभाव अच्छा नहीं रहता है। इस कारण इधर झुकना या इधर झुकना किसी अंगुली के लिए, यह अंगुली भी इधर झुक सकती है, शनि कारकों को ग्रहण करती है ये अंगुली, ये अंगुली भी इधर झुक सकती है, तो शनि कारकों को ग्रहण करती है। आपस में जमता नहीं, शत्रु की भावना है, इन दोनों में समभावना है। समभावना होने पर भी जिनका स्थान उनका ही स्थान। अपने घर में रहने से जो आनंद आता है, मित्र के घर में रहने से वो आनंद रहता है क्या? उतनी आजादी रहती है क्या? उतनी स्वतंत्रता होती है क्या? उतने स्वच्छंद रूप से रह सकते हैं क्या? नहीं, थोड़ा अंतर पड़ ही जाता है। तो मित्र की भावना हो, शत्रु की भावना हो, समता की भावना हो, ये भावना होने पर भी तो जिनके घर में वे ही रहना शुभप्रद है। अंगुली सीधी रहना ही उचित है। छोड़ दीजिए। अब चारों अंगुलियों को एक साथ लाएंगे, हम एक जगह जमा कर देंगे, निकट लाएंगे। हम चारों अंगुलियों को निकट लाएंगे तो बीच में कहीं कहीं सुराखें दिखाई पड़ती है, रंध्र दिखाई पड़ते हैं, यानी गैप्स दिखाई पड़ते हैं, डैशेस दिखाई पड़ते हैं। तो वहां हो तो इसका अर्थ है खर्चा ज्यादा हो रहा है। यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, ऊपर भी करो। एक साथ मिलाकर रखेंगे तो बीच में सुराख होना उतना शुभप्रद नहीं। क्या बहुत हानिकारक है? ना 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 ना, वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हानिकारक नहीं है। धन वृथा आ जाएगी। वृथा का मतलब बहुत सारे अर्थों में ले सकते हैं। दान धर्म करने से भी धन का खर्चा होता है ना, वो पुण्य का ही होता है। जुआ खेलने से भी धन का नष्ट होता है ना, वो बुरा काम है। उस खर्चे को भले कामों में काम में ला रहे या बुरे कार्यों के लिए, इसको भी सोचना पड़ेगा। जो भी हो, अंगुलियों को निकट करने से यदि सुराखें, गैप, रंध्र, छिद्र दिखाई पड़े तो कुछ कमी आ जाएगी। कौन सी कमी? कारकों की कमी नहीं, यानी खर्चा ज्यादा होता है। किसके कारण? हाँ भाई, उनके माँ बाप बीमार है, बहुत खर्चा हो रहा, होने दो ना, वो तो लाभ में है ना, आवश्यक है ना। हर किसी पुत्र का कर्तव्य धर्म होता है कि माता पिता के लिए हर प्रकार की सेवा करें और हर प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाए जाए।
तो हर एक पुत्र का धर्म होता है। उसके अलावा पर खर्च होना कोई बुरा नहीं है, मगर खर्चा खर्चा ही है ना। तो वैसे खर्चों से बचने के लिए बहुत सारे लोग वहां एक अंगूठी पहनने के लिए सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, रेमेडी बताते हैं, कोई ना कोई परिहार के रूप में बताते हैं। ठीक है, चलिए, फल जाता कहीं नहीं, तृप्ति के लिए, संतृप्ति के लिए ऐसे काम करते हैं। धनवान है, सोने की अंगूठी पहनेगा। सामान्य व्यक्ति है, चांदी का। अत्यंत साधारण व्यक्ति है, पंचलोहों का। भाई गिरिजन लोग हैं बेचारे, उनमें भी धनवान है, उतने कोई दरिंदर नहीं होते हैं। कोई आजकल वे भी बहुत बुद्धिशाली बन गए, इतने काम करने वाले लोग बन गए कि बहुत अच्छी तरह से कमा रहे हैं लोग भी। समय बदल गया है, देश काल परिस्थितियों को भी देखने की आवश्यकता है ना। तो प्राचीन काल में क्या क्या करते थे, एक कांच की अंगूठी पहनते थे, या लाख उससे भी एक बनते थे। कभी कभी तो धागे भी बांध देते हैं, एक मोटा धागा, यानी मोटा समझे ना, वैसा धागा बांध देते हैं। ठीक है, कैसा भी हो उसका पूरक होना, यानी जो त्रुटि है, जो सुराख है, जो रंध्र है, उसको पूरक करना। सोने से करेंगे, चांदी से करेंगे, पंचलोह से करेंगे, एक कांच से बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे उसको पूरक बनाते हैं। तृप्ति के लिए फल फल ही है, प्रारब्ध प्रारब्ध ही है। इन अंगुलियों को दूर रखेंगे। अगर सुराखे रहेंगे तो कहते हैं ये व्यय भाव। अगर निकट रखने से अगर सुराखे नहीं रहेंगे, धर्म भाव बोलते हैं। इन अंगुलियों को दूर कीजिए, जितनी शक्ति है उतने दूर पसारिए। एक अंगुली और दूसरी अंगुली में अंतर दिखाई पड़ता, जिस अंगुली में अंतर ज्यादा दिखाई पड़ता वो धर्म भाव में है, समझना चाहिए। यानी अगर ये चौथी अंगुली काफी दूर पर रहे तो व्यापार दक्ष होते हैं, शास्त्र के कोविद होते हैं, परिशोधन करने के लिए, शोध कार्य करने में बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। जो भी काम करेंगे बहुत चमकेंगे, ऐसे शुभ फल है। उसके लिए किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। बुरे फल अगर मिलेंगे तो ही रेमेडी की आवश्यकता है। भगवान से भला पूछेंगे तो भला ही देंगे, बुरा पूछेंगे तो बुरा तो नहीं देंगे ना। भला जब है तो उसके परिहार की क्या आवश्यकता है, उसके लिए शांति करने की क्या जरूरत है। फिर प्रदक्षिणाएं करना, भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा करना तो नित्य का काम कर लीजिए ना, रोजाना कीजिए। भगवान की प्रार्थना तो करनी है हर एक व्यक्ति को। जैसे कि सांस जिस तरह से लेते हैं, भगवान की भक्ति भी एक सांस से समझिए, अच्छा ही है ना। तो भगवत भक्ति रहना तो हर एक व्यक्ति के लिए तो ठीक है। भगवान मैंने केवल हिंदुओं के लिए नहीं बता रहा हूं, हर धर्म के व्यक्तियों को बताऊं, अपने अपने भगवानों को, अपने अपने देवताओं को, अपने अपने इष्ट जो गॉड होते हैं, अल्लाह जिसको कहते हैं, कीजिएगा, अच्छा ही है ना। अल्लाह पर विश्वास कीजिए, गॉड पर विश्वास कीजिए, वेंकटेश्वर पर विश्वास कीजिए। उनके नाम में कितने सुंदर है। वेंकट, वें का मतलब कठिनाइयां हटाने वाले, मिटाने वाले। वेंकटः, वेंकट नहीं वेंकट बोलते हैं, यानी दीर्घ रूप से बोलना चाहिए। तो ठीक है, तो किसी अंगुली का इधर झुकना या उधर झुकना, बहुत उठना बहुत घटना, और इन दोनों के बीच सुराखे रहना शुभप्रद नहीं है। यद्यपि शुभ चिन्ह क्यों न होती हो, यद्यपि ऊर्ध्व रेखाएं क्यों न होती हो, इसको साधारण दृष्टि से लेकर देख लीजिएगा। यही पूरा भाग्य का निर्माण करेंगे, भाग्य के प्रवचन करेंगे, ये बात नहीं है। पूरा भाग्य प्रवचन के लिए पूरे हथेली को पढ़ने की आवश्यकता भी है, एक एक रेखा के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है, उसकी भाषा को सुननी है, बाद में ही उनकी भाषा में अनुवाद करके बताने की आवश्यकता होती है। इन अंगुलियों के चिन्हों को देखकर डरने के लिए नहीं कह रहा, डरना तो छोड़ दीजिए, डर का शब्द छोड़ दीजिए, अच्छाई कीजिए ना। मैंने कहा कि शुभ बन जाइए, बुरे को छोड़ दीजिए, अब भले को ग्रहण कीजिए, भला सोचिए भला हो जाए, अच्छी कल्पनाएं कीजिए
अच्छा ही हो जाएगा। हम अपने भाग्य को भव्य बताएंगे, बहुत भव्य हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे। बुरा है बुरा है बुरा है, अरे बुरा ही हो जाएगा। जैसे सोचते हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसी हमारी कल्पनाएं होते हैं, बुद्धि रेखा से ही तो हर प्रकार की नस निकलते हैं ना, उनके द्वारा प्रभावित होकर एक अशुभ प्रद चिन्ह भी शुभ प्रद चिन्ह बन जाता है। अगर ये क्रॉस है तो ये मिट जाते हैं अच्छी चिंताओं से, अच्छे विचारों से। यहां ही प्रधान रेखा आ जाती है, बस त्रिभुज बन गया। एक क्रॉस क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। कैसा? हमारे विचारों से ही। भला सोचो भला ही होगा, बुरा सोचते रहेंगे बुरा ही होगा। अगर हम खेलते समय रात में छट 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 की आवाज हो जाएगी तो शाम समझाएंगे तो डर जाएंगे, अरे गिरगुट है समझेंगे तो डरेंगे ही नहीं। तो हमारी सोच में भी रहता है ना। इस प्रकार हाथ को देख लेकर अपने आप को बुरा समझना, डरना कदापि कभी क्वचित भी शुभप्रद नहीं आपके लिए। इसलिए बंधु अच्छे विचारों से रहिए।